जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये है हरियाली तीज की सजावट। और साथ में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बन पा रहा है, मतलब हम बना पाए हैं क्योंकि आपको पता है काम में आप नहीं बना पाते हो, फिर या तो फिर आपका ध्यान वीडियो में रहेगा या फिर कामकाज में। तो इसलिए हमने जो है सिर्फ कल की ही जो कुछ शॉर्ट्स थी वो रख ली थी और आज की हमने बच्चों की झूले की थोड़ी सी शॉर्ट्स ली है। उसके बाद फिर हम लोग अपने काम में ही लगे रहे और अब जाके हम जस्ट फ्री हुए हैं, तभी मैंने आपके लिए ये वीडियो जो है सोची कि अब मैं डाल देती हूँ, वरना मैं फिर बिज़ी हो जाऊँगी शाम के बाद जो है। तो इस वजह से मैं आपको जो जल्दी से मैं बताने वाली हूँ आज की लीला इसी वीडियो के साथ, क्योंकि आप दोनों ही चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आपको साथ ही साथ वीडियो भी दिखेगी और लीला भी, ठीक है। तो आज की जो लीला है वो ऐसे है कि हमारी लाडो रानी जो है आती है और वो इसी झूले में विराजित है, क्योंकि रात को हमने बोल दिया था कि लाडो बताना झूला कैसा लगा है। तो लाडो इसमें बैठी है। पहले जो बैठी है वो लाडो वो छोटी लाडो है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही वो किशोरी जी का रूप में एकदम से कन्वर्ट हो जाती है। और एकदम मतलब मैं बता रही हूँ कि वो बदलती भी कैसे हैं। एक परछाई जो है एकदम से देखा होगा आपने, लाइनिंग्स होती हैं और लाइनिंग्स पे वो अचानक से हमारी बड़ी किशोरी जी अब इसमें बैठी हैं। अब वो बैठी कैसे कि उनके पैर नीचे हैं और ये झूला भी थोड़ा ऊँचा हो चुका है, वो इस तरीके से बैठी हुई हैं। और बैठने के बाद वो थोड़ा सा, मैं उनके बगल में बैठी हूँ, ये बात सेविका जो है नीचे बैठी हुई है झूले के पास। और जो हमारी लाडो है, जो किशोरी जी है, वो सेविका पर चिल्ला रही है कि इतना सारा सामान तो मेरे लिए आ गया, मतलब जो सिंधारी का सामान हमने गिफ्ट किया है ना, उसी की बात हो रही है। इतना सारा सामान तो गिफ्ट करके दे दिया, लेकिन इसको मैं रख के काहे में ले जाऊंगी? मैं जाने वाली हूँ ना, मुझे जाना है, अपनी सखियों को सब दिखाना है। तो सेविका कहती क्यों जाना है भाई, हरियाली तीज तो अपने घर में मनाएंगे ना। बोला नहीं, आज तो मैं कैसे भी नहीं रुक सकती हूँ, मुझे ज़रूर जाना है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो जाना है तो अब बता क्या रह गया, ऐसा क्या करना है। तो बोले कि बकस क्यों नहीं लिया, इसमें बॉक्स लाना था, ये बॉक्स में रखना था। तो वो भी वही शब्द बोलती है। तो बोले अच्छा बॉक्स लाना है, ठीक है। तो भाई ब्रज भाषा में बकस बोलते हैं और वैसे उसको बॉक्स बोला जाता है। बोले बॉक्स लेके आएंगे। बोले ठीक है। तो बोली 600 रुपये में आ जाएगा। तो वो कहती है पैसा तो खर्च हो गया लाडो। तो बोली नहीं, 600 रुपये में आ जाएगा, और ये है ना पेटीएम से कर देंगी, मतलब मेरे लिए बोल रही है लाडो। तो ठीक है, ये बात सोच के हम तीनों जो है बाज़ार जाते हैं। वहाँ जाके लाडो को जो बैग पसंद आता है वो होती है 1650 का। तो सोना कहती है लाडो ये तो बहुत महंगा है। तो बोली कोई बात नहीं, ये कर देंगी, तुम बोल दो। तो वहाँ से वो 1650 को बैग लाती है और हमारी सीढ़ियों से, जो सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ से चढ़कर अपना जो उसने साड़ी पहनी है उस साड़ी को उसने आगे से पकड़ा है। पकड़ने के कारण पीछे से वो चलते एकदम, आप सोचो कि पीछे से कोई आ रहा है, वो कैसे दिखेगी। तो उसके जो पैर हैं, लाल लाल पैर उसको दिखे हैं सेविका को। उसके पैरों में मोटी मोटी पायल हैं, इतने लाल हैं पैर कि वो मतलब पागल हुए जा रही है। और वो मन ही मन सोच रही है मेरी बेटी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, मैं तो इसको जाने ही नहीं दूंगी मायके, इतनी सुंदर है ये। तो सेविका जो है उसके पीछे 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 चली जा रही है और फिर कह रही है मैं नहीं जाने दूंगी, ज़रूरत नहीं है यहाँ जाने की। बोली कि नहीं, मैं यहाँ जाना तो पड़ेगा क्योंकि मेरी सारी सखियाँ वहाँ पे, मैं झूला झूलूंगी। तो वो सेविका रोने लगती है। तो वो कहने लगी कि ठीक है तू रो मत, अगर रोएगी तो फिर मैं नहीं जाऊँगी, ये बात बोलती है लाडो जो है। तो तभी अचानक से पता नहीं सेविका को क्या होता है कि वो कहती है चल मैं तुझे छोड़ने जा रही हूँ, और वो उसको लेके जाती है और जंगल ही जंगल में चलते जाती है, चलते जाती है। और चलते जाते जाते पता नहीं कौन सा मंदिर आया, पर ये नहीं पता चला है कि वो मंदिर कौन सा है। और उस मंदिर में जाके सेविका से लाडो कहती है अब तुम जाओ, मैं जाती हूँ, ठीक है अब मैं जाती हूँ। और ये बात बोलकर सेविका वहाँ से घर आ जाती है। और घर आते ही वो क्या देखती है कि झूले में अब बिहारी जी बैठे हुए हैं। अब बिहारी जी जो है झूठे ले रहे हैं। सेविका आके उनके पैरों में पकड़ के ना बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि लाडो जो है चली गई है, कान्हा जी, बिहारी जी चल देखो ना, राधा चली गई है। तो कान्हा जी बोले क्यों परेशान हो रही है, वो आ जाएगी, 2 दिन तो उसको जाना पड़ेगा, ज़रूरी है, आ जाएगी, परेशान मत हो, 2 दिन बाद आ जाएगी। वो कहती नहीं आएगी, वो चली गई है, बॉक्स भर के लेके गई है। तो बोले कोई बात नहीं, जाएगी ना वो, इस समय जाएगी, ज़रूरी है जाना, फिर आ जाएगी वो, हाँ परेशान मत हो, कुछ खाने को है तो दे दो। तो वो कहने लगी आपको कैसे पता खाने के लिए है, वैसे रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, तुम्हारी मैया ही लाई थी। बोले अच्छा अच्छा ठीक है ला के दे दो। तो वो गुलाब जामुन खाते हैं। जैसे ही वो खा रहे तो सेविका के मन में आ रहा है कान्हा जी सारे ना खा जाए, मेरा कन्हैया रह जाएगा।
तो कान्हा जी कह रहे ले तू ही रख ले, मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है, मैं नहीं खा रहा। और वो एक तरफ से अपनी उंगलियां चाटने लगते हैं। तो वो कहते नहीं 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 आप खा लो, कोई बात नहीं, हम दूध और लेके आ जाएंगे कन्हैया के लिए। तो बोले कि ठीक है तो मैं खा लेता हूँ, लेकिन एक बात बताओ तो मेरे लिए तुम गुलाब जामुन ही क्यों नहीं ले आते हो, कितने अच्छे हैं ये। बोले हाँ यहाँ है ना, ये उधर मिलते हैं, हमारे उधर जो हलवाई है देसी घी के बनाता है वो, उससे लेकर आएंगे। बोले उसी से लेके आ जाना, कितने अच्छे हैं गुलाब जामुन, ये मैं खा लूँगा। और जब लाओ ना तो इसको टेप से बांध लेना, ठीक है, टेप से बांध के फिर मेरे पास लाना। बोले ठीक है। तो बोले कान्हा जी अब राधा कैसे ही, बोले परेशान मत हो, अच्छा ये बता मेरे को पता है तेरे मन में क्या चल रहा है, मेरा नाप लेगी क्या। तो कान्हा जी बोले, तो सेविका कहती है हाँ हाँ, वो सब भूल जाती है, मतलब राधा का दुख, मतलब कोई चीज़ नहीं है कि राधा गई है, वो झूला झूल लेते हैं। बोले ठीक है आप मुझे बता दो कि कैसे मतलब नाप देना है। तो कान्हा जी बोले देख लेकिन मैं आधा बताऊंगा, ठीक है, अगर पूरा बताऊंगा तो सब लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, सिर्फ आधा बताऊंगा। तो बोले ठीक है कान्हा जी आप आधा ही बता दो। देखा पहला सीक्रेट तो ये, मैं ना पूरा लहंगा नहीं पहनता हूँ, मैं आधा लहंगा पहनता हूँ, सिर्फ आगे आगे। तो सेविका कहती है ओ कान्हा जी आप आधा लहंगा पहनते हो। बोले हाँ, पीछे मैं पैंट पहनता हूँ ना, मैं नीचे तक पैंट पहनता हूँ फिर। बोले अच्छा। बोले हाँ। दूसरा बोला और जो मेरी चुन्नी होती है ना वो 3 मीटर में होती है। बोले अच्छा, और फिर अपने आप के हाथों में कैसे पहनाते कान्हा जी। कान्हा जी कह रहे देख मैं इतना तो नाप वाले के पास जाता नहीं और ना ही मैं देखता हूँ कि नाप जो है वो कैसे लेता है, मैं तो सिर्फ रंग और कपड़ा देखता हूँ कैसा है, कलर अच्छे लगते हैं मुझे, मैं बस रंगों को देखता हूँ और उसी हिसाब से जो है मैं ले लेता हूँ, पर मैं नाप के लिए कभी गया नहीं, वो तो मैं तुझे बता रहा हूँ। ऐसा करना 12 या 15 कलियों का जो है लहंगा मेरा बना देना, ठीक है ना, चुन्नी बना देना, पटका हो जाएगा। अब बची तो सोना बोली कि फिर कान्हा जी आपकी चोली, ये चोली कैसे बनेगी। तो वो कहने लगे देख मेरी जो हाइट है ना वो तेरे बराबर है, मेरा जो श्री विग्रह है ना उसकी हाइट तेरे बराबर ही है, तो तेरे बराबर का ही अंदाजे से बना देना, ठीक है बिल्कुल। तो सेविका इस बात को सुन के बहुत खुश होती है, चलो कान्हा जी अच्छा है। तो बोले जैसे तू ठीक नहीं वैसे मैं भी ठीक ना, तो हम दोनों का नाप जो है बराबर है। तो सेविका खुश हो जाती है, कहती है अरे वाह ये तो अच्छा है कि आप ना मेरी हाइट के हो, मुझे लगता था सब कहते थे छोटी छोटी है, तो अब तो मेरी हाइट के मुझे पता चल गया कि आप मेरी हाइट के हो। बोले हाँ तो मैं बना दूंगी कान्हा जी। तो वो कहते ठीक है अब तू बना देना और अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना। तो बोले कान्हा जी अब ये सब बनाऊंगी तो पैसे भी तो लगते हैं, देखा फिर आ गई ना पैसे पे, फिर आ गई पैसे पे। तो सेविका कहती है ठीक है कान्हा जी अगर नहीं कर रहे हो तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहती है अरे कान्हा जी लाओ मैं आपके ना हाथ धुलवा देती हूँ, अपने हाथ तो धो लो। तो कान्हा जी कहते हैं अपने ही कपड़ों पे उन उंगलियों को ऐसे करते हुए कहते हैं छोड़ना चल कोई बात नहीं अब मैं चलता हूँ। अब कान्हा जी जैसे ही जा रहे हैं ना तो जो उनकी हंसी है ना वो बहुत नटखट पानीपन वाली हंसी होती है, और जो कपड़े वो पहन कर आए थे वो ग्रीन कलर का और नीचे सिल्वर कलर का जो है बॉर्डर था उस ग्रीन कलर के कपड़ों में जो उन्होंने कल धारण किए थे शायद, तो वो रात में आए थे स्वप्न में। तो ये आज की स्वप्न लीला थी। तो अब मैं प्यारे भक्तों आपको बता दूं कि हमारी लाडो जो बॉक्स के लिए बोल रही थी तो हमसे इस बार गलती ये हुई कि मैं मतलब हम लोग उसके लिए इतना सारा सिंधारा लाए, ये तो सत्य है। अब वो मायके तो जाएगी ना, देखिए ठीक है उसका मायका और घर यही है, लेकिन पूर्ण रूप से तो बरसाना उसका मायके है ना। अब मायके वो जाएगी तो अब लेके काहे में जाएगी वो इतना सामान, तो ये गलती हमसे हुई। तो लाडो ने यहाँ बता दिया कि हम बॉक्स नहीं लाए थे और वो स्वयं से बॉक्स लेके गई। तो अब हमको समझ में आया कि उसके श्रृंगार का हमें एक बॉक्स और ख़रीदना है जो 1650 तक का आएगा शायद, जो उसने कॉस्टिंग लगाई है। तो हम वो भी लेके आएंगे जैसे ही हमारा मतलब आगे की व्यवस्था होती है वैसे ही। तो उसका बॉक्स आ जाएगा। एक तो यहाँ उसने ये दिखाया, दूसरा उसने ये दिखाया कि वो बहुत खुश है और मेरे साथ जो उसका व्यवहार होता है वो बिल्कुल सास की तरह ही ट्रीट करती है, मतलब झूले में बिठाती भी है सारी चीज़ें और हर चीज़ में हाँ पैसा भी ये देंगी, सब ये करेंगी। और अपनी माँ से वो मेरे बारे में मेरी कमियाँ भी बता देती है, देखो कि भाई बॉक्स तो आया नहीं यहाँ है। यहाँ जो है सेविका का प्रेम भी उसने दिखाया है, दर्शाया कि एक माँ के अंदर अपनी बेटी के लिए कितने भाव है और वो केयर भी करती है। और यहाँ ये बोल के नहीं जाती है कि मैं आऊँगी, पर बोल देती है कि ठीक है आऊँगी। यहाँ पर फिर कान्हा जी आते हैं
कान्हा जी जो है अपने घर में जैसे एक बेटा आता है वैसे ही आते हैं। अब वहाँ पर उसको कौन से वस्त्र पहनने हैं वो बता के जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन से इस बात की हम चर्चा भी कर रहे थे कि भाई हमारे पास तो नाप नहीं है, वैसे वस्त्र बना के दो तो बहुत बड़े बहुत महंगे पड़ जाएंगे, इतना तो जो भी है ये एक भाव बता रही हूँ। तो कान्हा जी ने उसका भी सॉल्यूशन दे दिया। तो इस तरीके से ये आज की लीला थी। तो ये है हमारे लाला और लाली की इतनी प्यारी सुंदर लीलाएं। इसमें बहुत सारा ज्ञान है अगर देखा जाए तो। वो हमारी भावनाओं के अनुसार हर भावना का मतलब एक एक चीज़, एक एक फल, एक एक रूप वो हमको बताते हैं और वो मैं आप सब तक पहुंचाती हूँ। तो हम उसमें ही इतने आनंदित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि ये उनका घर है, उनको जैसे करना है वो करेंगे और वो उसी हिसाब से कार्य भी करते हैं। और जो चीज़ें हम नहीं कर पाते या भूल जाते हैं, हमसे त्रुटि होती है, वो उनकी भी गलतियाँ और सारी चीज़ें हमें बता देते हैं। तो खूब सारा, तो इतना सारा उनका प्रेम जो है सभी पर वो लुटाते रहते हैं। दूसरा, अब मैंने आपसे ये भी बताया कि आज जो हरियाली तीज है अब ये पूरी रात तक रहने वाली है। वैसे तो ये कहूँ 12 तारीख तक आप झूला जो है जब चाहे तब लाला लालियों को झुला सकते हैं, क्योंकि हिंडोले हैं। वैसे तो तीजों से ही हिंडोले स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बरसाने और वृंदावन में 8 तारीख से बेसिक इनको स्टार्ट किया जाता है। तो आप जो है अभी से झूले झुलाइए, खूब झूला झुलाइए। अब हमारे जो बच्चे रह गए हैं उनको जो है धीरे धीरे हम जो है झूला झुलाएंगे, क्योंकि अब दोपहर का टाइम है तो इनको रेस्ट देना ज़रूरी है। हम जो है उनके रेस्ट समय पे उनको रेस्ट देते हैं। अब शाम का पूरा समय शाम को फिर झूला झूलेंगे, रात को सोने से पहले भी झूला झूलेंगे, वस्त्र उतारने के बाद भी झूलेंगे और फिर आराम से ये थक जाएंगे और फिर ये सोएंगे। तो इस तरीके से आज का ये हरियाली तीज रहा। हम ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाए क्योंकि कार्य बहुत था।